हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज़ मी वर्षा। मैं आज आपको एक ऐसी चीज़ दिखाने जा रही हूँ जो कि आप में से बहुत ही कम लोगों को पता होगी, कुछ को तो पता भी नहीं होगी। ये वीडियो आप लास्ट तक ज़रूर देखें। तो आपको सावन के बारे में तो पता ही होगा कि सावन है, सावन चल रहा है तो लोग कावड़ लेके आते हैं। कावड़ के बारे में आपने सुना होगा। कावड़ हरिद्वार से गंगा जल लेके आया जाता है और जहाँ पे लोग रहते हैं वहाँ के मंदिर में जिसको मानते हैं वहाँ पे जाके वो उस जल को शिव जी को अर्पित करते हैं। तो इस तरह से कावड़ कंप्लीट होती है। तो आपने ये तो देखा ही होगा, लोग कावड़ लाते हैं पैदल यात्रा में, तो बहुत सारे लोग उनकी सेवा के लिए रहते हैं क्योंकि वो लगातार चलते रहते हैं। तो बीच में उनकी सेवा के लिए शिविर लगाए जाते हैं। तो उनमें से ही हम भी शिविर लगाते हैं। तो मैंने इस बार सोचा कि मैं आप सबको दिखाती हूँ कि हम उस चीज़ की तैयारी कैसे करते हैं और वो शिविर हम कैसे लगाते हैं। हम कावड़ियाँ जिनको भोले भी कहा जाता है, तो हम भोले की सेवा कैसे करते हैं, तो आज मैं आपको सारा दिखाऊंगी। तो तैयारी यहाँ पे लगभग कंप्लीट हो चुकी है। मैं स्टार्ट करूंगी सबसे पहले कावड़ जहाँ पे रखी जाती है। ये की कावड़ होती है वो नीचे नहीं रखी जाती। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं, जो ये एरिया दिख रहा है आपको, ये हमने अपने हाथों से, मतलब मेरे बड़े पापा ने अपने हाथों से बनाया है। तो यहाँ पे वो लोग कावड़ रखते हैं और जैसे ही वो लोग आएंगे तो मैं आपको दिखाऊंगी कावड़ कैसी दिखती है और कितनी सुंदर लगती है वो कावड़। लिटरली बहुत सुंदर लगती है, तो मैं आपको दिखाऊंगी। तो अब हम आगे चलते हैं जहाँ पे हम उनके सोने की, बैठने की व्यवस्था की है, तो वो मैं आपको दिखाती हूँ। हेलो गाइस, व्हाट इज योर नेम? अच्छी शर्मा, अच्छा, आप कौन सी क्लास में पढ़ते हो? यूकेजी। तो मिलिए इस प्यारे से बच्चे से जिससे मैंने कुछ सवाल किया, उसने एकदम प्यारे तरीके से इसका जवाब दिया था। तो हम आगे बढ़ते हैं। तो जैसा कि आप लोग यहाँ पे आगे देख पा रहे होंगे, प्रॉपर हमने सफाई करवा दी है। और उसके बाद जैसा कि आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं, ये पूरा कावड़ियों के लिए हमने सोने की व्यवस्था करा दी है। 2 बेड यहाँ पे हमने लगवाए हैं, एक यहाँ की तरफ है, एक वहाँ। और उसके अलावा वाले कूलर, जो हम ऐसा टेंट का सामान भी मंगाया है क्योंकि सिंपल सामान से नहीं हो पाता है, तो वो हमने मंगाया है। तो मैं आपको प्रॉपर बैक कैमरा से सारा दिखाती हूँ कि कैसा कैसा क्या क्या है। सबसे पहले आप ये देख सकते हैं, एक कूलर यहाँ पे रखा गया है। उसके बाद ये वाला एरिया है बेड का पूरा बड़ा, और ये एक बेड यहाँ पे, एक बेड वहाँ पे, और ये है दीक्षित, हेलो कर दो। और ये देखो, ये है मेरी दीदी, जिनके पापा सबसे मेन है इस काम में सारे में। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे चेयर भी लगा दी गई हैं क्योंकि जब कावड़ी आते हैं तो वहाँ के साथ नॉर्मल लोग भी आते हैं। तो उनके फैमिली वाले मिलने वाले आते हैं, तो उनके लिए है ये यहाँ पे। और यहाँ पे आप देख सकते हैं एक छोटा सा डीजे भी लगाया गया है जो कि भजन चलाने के लिए होता है और गाने चलाने के लिए। तो आप ये देख सकते हैं, यहाँ पे ये शिव जी का मंदिर जिसमें हमने मतलब यहाँ पे ही बनाया है। और इसमें आप देख सकते हैं कि अखंड ज्योत जल रही है यहाँ पे। तो जब भी वो कावड़ी यहाँ पे आएंगे तो यहाँ पे आके सबसे पहले वो यहाँ पे अपनी कावड़ को रख के यहाँ पे ढोक देते हैं और उसके बाद आगे का काम। इसी के साथ हमारा पूरा सेटअप हो चुका है और मुझसे जितना पॉसिबल हुआ है मैंने आप सबको दिखाया है कि कैसे मतलब किया जाता है, व्यवस्था कैसे की जाती है। अभी हम कावड़ियों का वेट कर रहे हैं, जैसे ही वो चल के आएंगे तो उनकी सेवा में सभी लोग लग जाएंगे यहाँ पे। और आसपास के लोग भी यहाँ आ जाते हैं सेवा करवाने के लिए साथ में। तो इस तरह से सब कुछ होता है। और अभी कावड़ी आएंगे जब ये कूलर वगैरह चला दिए जाएंगे। आप वीडियो में बने रहना, मैं आपको पूरा दिखाऊंगी कि कैसे कैसे क्या क्या होता है, खाना किस तरह से बनाया जाता है और क्या क्या उनको दिया जाता है खाने के लिए। तो वो मैं आपको सारा दिखाऊंगी, किस तरह से वो पूजा करते हैं, डांस करते हैं, सब कुछ मैं आपको अच्छे से दिखाऊंगी। क्योंकि मैं पहली बार ऐसा कुछ सोशल का जो होता है थोड़ा बहुत व्लॉग करने की कोशिश कर रही हूँ। मुझे भी इतना व्लॉगिंग करना नहीं आता है, बट आई एम ट्राइंग माई बेस्ट। इतने भी आएंगे कावड़िए और उनका जो आज का नाइट स्टे है वो हमारे यहीं रहने वाला है। और उसके बाद जो सावन के महीने के हिसाब से जो कावड़ है वो 11 तारीख यानी परसों चढ़ाई जाएगी। आज 9 तारीख है, 9 अगस्त। तो 11 तारीख का हमारे यहाँ पे थोड़ा एरिया में है कि 11 तारीख को चढ़ाई जाएगी। तो उस तरह से किया जाएगा। तो फिलहाल हम वेट कर रहे हैं, देखते हैं कैसे कैसे क्या होता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मेरे बड़े पापा व्यवस्था करने में लगे हुए हैं। बाकी मैं आप सबको बता दूं कि ये पिछले 3-4 दिन से इस व्यवस्था में लगे हुए हैं क्योंकि यही सबसे ज्यादा मेन है इसमें, यही है सारा कार्यक्रम का। तो इसके बाद वो हम आगे बढ़ते हैं खाने की तरफ। आप देख सकते हैं कावड़ियों खाने के साथ मीठे के लिए हमने देसी कलाकंद, हमारे यहाँ का फेमस देसी कलाकंद मंगाया है। और यहाँ पे ये शाम के खाने की तैयारी कर रही हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं, थोड़ा लाइटिंग का इशू है, उसे इग्नोर कीजिएगा। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि खाने की तैयारियां अभी से शुरू हो गई हैं। फिलहाल 12 बज रहे हैं और खाने की तैयारी शुरू कर दी गई है क्योंकि काफी लोग आते हैं, लगभग 30 से 40 लोगों के बीच में उनकी संख्या होती है सभी लोगों को मिला के। तो उस हिसाब से तैयारी की जाए। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये कावड़ी के लिए लाई गई थी और यहाँ पे ये इसको
पी रही हैं। सो गाइस यहाँ पे मेरा फेस आप इग्नोर करना क्योंकि मैं सो के उठी थी, मैंने छोटा सा नैप लिया था और मैं जूस ट्राई कर रही थी कि ये कैसा है। इस बार हमने शिकंजी ना सोच के सोचा कि हम जूस दें, तो वही हम कर रहे थे, लेकिन इसमें भी एक ट्विस्ट आ गया था। इसी के साथ मैं आपको यहाँ कावड़ की एक झलक दिखा देती हूँ क्योंकि वो कावड़ आने शुरू हो गए। देख सकते हैं ये मेरी कोमल दीदी है जो कि बना रही है सब्जी। किसकी बना रही है सब्जी? मटर पनीर। तो हमेशा हमारे यहाँ पे यही सब्जी बनाती है और बड़ी अच्छी सब्जी बनाती है और सबको पसंद आती है। तो चलिए मैं अब आपको खाने के बारे में बता देती हूँ। जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं कि पनीर तला जा रहा है और यहाँ पे मटर एंड ये मिर्च। मैं आपको उसके बारे में बताती हूँ कि मिर्च नॉर्मली वैसे तली हुई रखी जाती है चाट मसाले के साथ। ये चटनी और आप आलू जो आगे देखेंगे ये उनके लिए है जिनका व्रत रहता है, क्योंकि उस दिन 11 थी, पता नहीं कुछ तो था, तो कुछ कावड़ियों का व्रत रहता है तो उनके लिए अलग खाना बनाया जाता है और नॉर्मल लोगों के लिए अलग खाना बनाया जाता है। ये सारा खाना बिना लहसुन प्याज के बनाया जाता है और व्रत वालों के लिए स्पेशली फ्रूट्स और ये आलू तले हुए घी में और उसके अलावा दही और चटनी ये सब रखा जाता है और नॉर्मल के लिए रोटी सब्जी और दाल रखी जाएगी। और आप यहाँ पे देख सकते हैं कि कावड़ आने शुरू होकर इस तरह से देखिए कावड़ लेके आए डायरेक्ट, ये बस वहां से रास्ते में से आया और सबसे पहले आके यहाँ अपनी कावड़ों को रखते हैं जिससे कोई इनको छुए ना। और हमने प्रॉपर एरिया बना दिया था और यहाँ पे आपको रस्सी नहीं दिख रही होगी पर रस्सी भी हमने लगा रखी थी जिससे कोई आसपास नहीं आया इन कावड़ों के, क्योंकि ये बहुत शुद्ध है, इनको छूना बिल्कुल मना होता है। आप देख सकते हैं जब ये कावड़ी आए थे मुझे अंदर से बहुत ही ज्यादा खुशी हो रही थी क्योंकि ये महीना और ये पल मेरे लिए बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड होता है। हमारे घर में बहुत कम फंक्शन होता है और ये हमारे हर साल का फिक्स है। हम पिछले 8 साल से कावड़ियों को यहाँ पे रोक रहे हैं। तो जैसा कि आप लोगों ने देखा कि यहाँ कावड़ियों ने अपनी अपनी कावड़ रख दी है। अब ये उस एरिया में जाएंगे जहाँ पे हमने इनके रहने की मतलब इनके बैठने की व्यवस्था की है। अब वहां जाके ये लोग आराम करेंगे और इनके लिए चाय पानी की व्यवस्था की जाएगी। अब आप पास से कावड़ को देखिए, कावड़ कुछ इस तरह की दिखती है और सब लोग अलग अलग तरीके के अपने कावड़ डेकोरेट करवाते हैं। किसी ने तो लाइट भी लगा रखी थी अपनी कावड़ में। जब हम उसको रियल में पास से देखते हैं ना तो वो ज्यादा सुंदर लगती है बजाय फोन में देखने से। आप देख सकते हैं और नीचे जो है आपको रेड दिख रहा था यहाँ पे गंगा जल था और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि चाय बनाना स्टार्ट हो चुका है क्योंकि कावड़ियों की डिमांड थी उनको चाय पीनी थी। यहाँ पे मेरी बड़ी मम्मी बना रही थी दाल, हमने पनीर मटर की सब्जी और दाल 2 सब्जी हमने रखी थी और यहाँ पे मेरी मम्मी भी हेल्प कर रही थी। तो इसी सब में खाना बनाने में हमको लगभग शाम हो गई थी। इसी के बाद खाने की प्रॉपर तैयारी हो चुकी थी। एक बार ये आप दाल देखिए, यहाँ पे ये दाल है। बाय द वे मैं आपको बता दूं कि जितना भी खाना है ये हमारे खुद के हाथों से बनाया जाता है। हम किसी भी हलवाई को नहीं बुलाते हैं, हम सारा खाना खुद से बनाते हैं। हमारे घर की फैमिली मेम्बर्स और आसपास के जो पड़ोसी होते हैं जिनका मन होता है आने का वो खुद आते हैं और बनाते हैं। और शाम को आप देख सकते हैं जो आपको धुआं दिख रहा है तो इससे ये होता है कि सुबह शाम ये कावड़िए जो अपनी कावड़ की यहाँ पे पूजा करते हैं। मैं उसको भी आपको बता दूं कि ये रोजाना इसकी सुबह शाम पूजा करते हैं और नहाने से पहले कावड़ को नहीं टच करते हैं, नहाने के बाद ही कावड़ को उठाते हैं। शाम को भी नहा के ये लोग इसकी पूजा करते हैं। इसके साथ आप देख सकते हैं कि 2 चूल्हे रखे गए हैं और यहाँ पे सब लोग रोटियां बना रहे थे क्योंकि लगभग 40 लोगों के थी रोटी बननी, तो 40 लोगों के हिसाब से हमने टाइम से रोटी बनाना स्टार्ट कर दिया था। यहाँ मेरी मम्मी और आस पड़ोस की औरतें थी जो कि उनकी हेल्प करने के लिए आ रही थी। यहाँ मेरी दीदी दोबारा देसी घी का चौका लगा रही थी दाल में और मुझे थोड़ा अच्छा लगा तो मैंने सोचा कि इसको भी वीडियो में डाल देते हैं। तो इससे मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि मेरे हिसाब से तो प्रॉपरली सेवा वही होती है जो इंसान खुद के हाथ से करता है, क्योंकि पैसे देगा तो कोई भी कर सकता है। और यहाँ पे लोग खाना खा रहे थे, इसका मैं ज़्यादा शूट नहीं कर पाई क्योंकि थोड़ा अजीब हो जाता है मेरे लिए स्टार्टिंग है ये। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे सभी आसपास के लोग हेल्प कर रहे थे। मेरा भाई, मेरे बड़े पापा, ताऊ जी वगैरह सब, पापा सब लगे हुए थे हेल्प करने में। तो इसी के साथ अब मैं आपको एक चीज़ और दिखाऊंगी जो कि बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली, वो है इनका डांस। तो अब आप देखिए, तो ये हाथ में इन्होंने सुल्पा ले रखा है। ये सुल्पा पीते पीते मस्त डांस कर रहे थे जो कि आप देख सकते हैं। इसको सभी एंजॉय करते हैं और ये हर रात को इनके द्वारा किया जाता है। यहाँ पे डीजे, और मैं कॉपीराइट की वजह से शायद इसका गाना हटा भी दूँ, बट आप इसको अगर चाहूँ तो मैं इसको शॉर्ट्स के रूप में डाल दूँगी, आप देख लेना वहाँ पे प्रॉपर मैं इसको डाल दूँगी। ये बहुत ही अच्छे से डांस करते हैं, सभी इस डांस को बहुत ज़्यादा इंजॉय करते हैं। तो इसी के साथ अब हम चलते हैं डे 2 की तरफ। डे 2 में वो पहले वाले कावड़ी थे वो सब जा चुके थे और ये और आगे आए थे। इनका मतलब छोटे छोटे
ग्रुप्स होते हैं, ग्रुप्स में आते हैं, कई बार 5 भी आ जाता है, 3 भी आ जाते हैं, 2 भी आ जाते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं फिलहाल 1-2 कावड़िए, कुछ कावड़ी ऐसे भी थे जो 4-5 घंटे रुक के चले भी गए थे, कुछ काफ़ी लंबे समय तक रुके थे। तो 5 कावड़ियों का एक ग्रुप था जो कि सेकंड डे सुबह से लेके शाम तक रुके थे और शाम को वो यहाँ से गए थे। आप उनकी कावड़ भी देख सकते हैं, कावड़ भी एक ही साइड में खड़ी है और बाकी 3-4 वहाँ पे भी है। तो ये भी मैं आपको दिखा देती हूँ जिससे आपको अंदाजा आ जाए कि कावड़ किस किस तरह की होती है। तो ये कावड़ यहाँ से शाम को गए थे, आप देख सकते हैं कि इस तरह से कावड़ उठाई जाती है और इनकी फैमिली वाले इनको डीजे से लेने आए थे। और आप देख सकते हैं लास्ट वाली कावड़ में आपको लाइट लगी हुई है। मैं इसी वाली कावड़ के बारे में बात कर रही थी जो कि शाम के टाइम काफ़ी अच्छी लग रही थी और यहाँ पे ये जय बोलेगी के नारे लगा रहे थे जो कि आप देख सकते हैं। अगर आपको वीडियो में थोड़ा भी कुछ नया देखने मिला है तो इस वीडियो को लाइक करके ज़रूर जाना एंड ऐसे ही व्लॉग्स के लिए मुझे सब्सक्राइब कर लेना। मैं आपको मिलती हूँ मेरे नेक्स्ट व्लॉग में। होप यू गाइस एंजॉयड दिस व्लॉग एंड बाय बाय।